नरैनी में स्मृति ईरानी बनवाएगी माता फूलमती का रास्ता व काली देवी पर लगेगी स्ट्रीट लाइट। अमेठी के नरैनी केंद्रीय महिला बाल विकास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश ने मेरी इस चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। स्मृति ईरानी आज अपने अमेठी दौरे के दूसरे दिन मीडिया से बात कर रही थी। स्मृति ईरानी ने कहा कि मुझे इस बात की खुशी है कि जयराम रमेश ने मेरी इस चुनौती को स्वीकार किया है कि राहुल गांधी बिना अखिलेश बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। स्मृति ने कहा, मैं चाहूंगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उसको जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते उनकी चुनौती का स्वागत करती हूं, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है मेरी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी जी तैयार हैं। आज हम सबको और अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी सीईसी के माध्यम से यह घोषणा कर दे, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है। बिना अखिलेश जी और बिना मायावती जी के अकेले अपने दम पर राहुल गांधी बिना वायनाड गए अपने दम पर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन, उन्होंने राहुल गांधी को कैंडिडेट के रूप में अमेठी से घोषित कर दिया है। स्मृति ईरानी के अमेठी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज दलशाहपुर, लोहरता, नरैनी सहित कई गांवों में जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को समाधान का निर्देश दिया। लोहरता गांव पहुंचने पर स्मृति ईरानी से ग्रामीणों सहित एक बुजुर्ग ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार कोई सांसद गांव में आया है। जवाब में स्मृति ने कहा, दादाजी आपकी बेटी आ गई हूं और आती रहेगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर अमेठी सीट अपने नाम करने वाली स्मृति ईरानी ने आज नरैनी गाँव में एक पीपल के पेड़ पर पूजा अर्चना की और जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनी। स्मृति ईरानी आज अमेठी के वरिष्ठ पत्रकार स्वामीनाथ शुक्ला के आवास गई और उनकी पत्नी के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। शुक्ल की पत्नी का 26 जनवरी को निधन हो गया था, वह कैंसर से पीड़ित थी। स्मृति लगभग 1 घंटे तक पत्रकार के घर रुककर समूची वास्तविक स्थिति को जाना। पत्रकार का पुत्र गुजरात में अदानी ग्रुप में इंजीनियर पद पर तैनात था, पर मां की बीमारी के चलते लंबे समय से ड्यूटी पर नहीं गया, जिसकी जानकारी होते ही तत्काल अमेठी सांसद ने कहा कि वह अदानी ग्रुप की उत्तर प्रदेश की यूनिट में ट्रांसफर कराएगी, जिससे पत्रकार के परिवार को किसी भी प्रकार की न हो परेशानी। स्मृति ईरानी के साथ जनसंवाद कार्यक्रमों भाजपा जिलाध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र, भाजपा नेता अमरेंद्र सिंह पिंटू, भाजपा जिला महामंत्री सुधांशु शुक्ला भी मौजूद रहे। के बिना मायावती जी के अमेठी का चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं चाहूँगी कि जयराम रमेश ने जो प्रस्ताव मेरे उद्बोधन के बाद दिया है उसको आज ही सीईसी उनकी जारी कर दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते इस चुनौती का स्वागत करती हूँ। पुनः कहती हूँ, क्योंकि जयराम रमेश जी ने कहा है कि हमारी चुनौती को स्वीकार करने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं, तो आज हम सबको अमेठी के कार्यकर्ताओं को बेसब्री से इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी जी आज सीईसी के माध्यम से ये घोषणा करा दे, क्योंकि जयराम रमेश जी ने ये हिदायत दी है कि बिना अखिलेश जी के बिना मायावती जी के अकेले अपने दम पे राहुल गांधी बिना वायनाड गए अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। जयराम रमेश जी को बहुत बहुत अभिनंदन कि उन्होंने राहुल गांधी के कैंडिडेटर को अमेठी से घोषित कर दिया है, बिना अखिलेश जी के, बिना मायावती जी के और बिना वायनाड गए।